नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। लगातार जो भी परीक्षाओं का परिणाम आता है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में इतनी मेहनत और परिश्रम करते हैं कि उसके बलबूते ऊंचाइयों को छूते हैं। लगातार ऐसी प्रतिभाओं से हम बातचीत करवाते हैं अक्सर, चाहे यूपीएससी की बात हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, या फिर नीट की बात करें, या फिर जेई मेंस की बात करें, नेट, जेआरएफ, किसी भी फील्ड में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर लें, अक्सर हम प्रतिभावान बच्चों से बातचीत करवाते हैं। और ऐसा ही एक बच्चा आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, क्योंकि अभी हाल ही में नीट का जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसके बाद से ही लगातार जो है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ जिले के बोआनिया गांव के संजू यादव, जिन्होंने नीट के एग्जाम में 720 में से 695 अंक लेकर पूरे भारत में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 118वां रैंक जो है इन्होंने हासिल किया है, और ऑल ओवर अगर बात करें तो 540वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। पूरे भारतवर्ष से, यानी कि पूरे देश से लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम में भाग लेते हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं 118वां रैंक कैटेगरी वाइज बात करें या फिर ऑल ओवर बात करें तो 540वां रैंक लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए हम संजू यादव को सैल्यूट करते हैं। साथ ही सारी बातें करेंगे, क्या इनकी दिनचर्या थी, क्या इनका रूटीन था, कौन सी जो बुक्स होते हैं एनसीईआरटी के अलावा किस किस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया, या फिर अक्सर हम बातचीत करवाते थे, एक सवाल हमारा रहता है कि यूट्यूब वगैरह और इंटरनेट जो सोर्स हैं वो कितने हेल्पफुल हैं इनके लिए पढ़ाई में। और तमाम जो बातचीत है सभी करेंगे इनके साथ। हमारे साथ संजू यादव मौजूद है। संजू यादव, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले तो कितने अंक आए हैं, आप अपने मुख से बता दिए कि हमें तो पता है, लेकिन और लोगों को पता चल सके, जो देखने वाले हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको पता चल सके। मेरे अभी जो नीट हुआ उसमें 695 मार्क्स हैं और 540 रैंक है। 540 रैंक है। और आपकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में 118 रैंक है। 118वां रैंक है। तो ये संजू यादव मौजूद है, सारी बातचीत करें तो संजू यादव, सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। सोचा था कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, या फिर इतनी अच्छी रैंक जो है आने वाली है? हाँ, इतनी अच्छी रैंक तो नहीं सोचा था, पर हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मतलब कर लेंगे क्वालिफाई। तो फर्स्ट ट्राई था आपका? हाँ, फर्स्ट ट्राई था। अभी 12th के साथ मैंने दिया है नीट। अच्छा, इसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, कितने बार कर सकते हैं? इसमें अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो आप, और कोई प्लस टू के बाद? हाँ, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है कि इसको +2 के बाद या फिर 1 या 2 बार ही आप एग्ज़ाम दे सकते, कोई भी दे सकता है। यानी कि इन्होंने तो अभी 12वीं कक्षा की है, उसके तुरंत बाद ही साथ साथ इन्होंने नीट का एग्ज़ाम देके और पहली बार में ही नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके 695 अंक हासिल किए हैं 720 से। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो इसमें इनसे भी बड़े काफ़ी उम्रदराज लोग, जो इनसे ज़्यादा अनुभव है, इनसे ज़्यादा जो है वो शार्प लोग हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं। और उन सब के बीच अगर इतना अच्छा जो है इन्होंने स्कोर किया है तो बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर कहना चाहेंगे, गांव में मौजूद हैं तो गांव की पृष्ठभूमि, आपको पता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जब इस प्रकार की प्रतिभाएं निकलती हैं और इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचती हैं तो वो उपलब्धियां अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होती हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गाँव और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है कि पूरे भारत में कैटेगरी वाइज 118वां रैंक, और ऑल ओवर बात करें तो 540वां रैंक, बहुत बड़ी बात है। तो संजू यादव, आपने सोचा ही नहीं ऐसा कि इतनी अच्छी रैंक आएगी? मतलब जैसे 11th में जब शुरू किया था तैयारी करना, तब तो बस यही था कि तैयारी कर रहे थे। फिर आखिरी के जैसे 1-1.5 महीने में जो मॉक टेस्ट होते उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था, तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा स्कोर आएगा। तो ये नहीं सोचा था कि कैटेगरी वाइज 118 या फिर ऑल ओवर बात करें तो 540वां नंबर आने वाला है? हाँ, रैंक के हिसाब से मतलब इतना रैंक का नहीं सोचते थे, सिर्फ मतलब स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश रहती है। ये पक्का था कि क्रैक कर लेंगे एग्जाम? हाँ, ये तो पक्का था कि कर लेंगे क्रैक। श्योर थे? हाँ। तो अभी कहाँ दाखिला लेने की आपकी वो है, चांसेस हैं, कहाँ आपकी इच्छा है? अभी तो दिल्ली में मौलाना आज़ाद कॉलेज में लेने का मतलब ट्राई कर रहा हूँ। तो लग रहा है बन जाएगी बात? हाँ, हो जाएगा। जैसे मौलाना की बात की तो जैसे बच्चे कहते हैं कि हमारी फर्स्ट चॉइस होती है एम्स वगैरह, तो वो आपने नहीं सोचा कि वहाँ भी करें ट्राई? एम्स की मतलब एम्स के लिए टॉप 50 रैंक होना ज़रूरी है, तो इतनी रैंक नहीं है मेरी।
तो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है जो 118 रैंक का है ये भी थोड़ा कसर रह गई कहीं ना कहीं। नहीं मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं एम्स दिल्ली। हाँ, पर मैं अपनी रैंक से सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी। ठीक है, तो ये जानना चाहेंगे जब रिजल्ट आया एक दो दिन पहले, तो सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा तो किसको बताया था सबसे पहले? रिजल्ट तो सबसे पहले पापा ने ही देखा था, तो पापा ने खुद नहीं चेक किया? हाँ हाँ, तो फिर पापा ने बताया कि इतना स्कोर और इतनी रैंक है। फिर तो वो रिएक्शन क्या था उस समय, कैसा मतलब चेहरा था उनका? रिएक्शन काफ़ी मतलब अच्छा और अच्छा फील कर रहे थे काफ़ी। और भावुक नहीं हुए? नहीं इतना तो मतलब जैसे कि पेपर देने के बाद ही आंसर की से पता चल जाता है कि इतना स्कोर बन रहा है, तो इतना एक्सपेक्टेड था कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो पेरेंट्स स्वाभाविक, पेरेंट्स नहीं बल्कि दादा दादी पूरे परिवार के लोग भावुक हो जाते हैं, आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। तो और इन्होंने भी बहुत अच्छी जो उपलब्धि हासिल की है, तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल तो पूरे गांव परिवार में नहीं बल्कि पूरे गांव में ही है कि हमारे गांव से बच्चे और प्रतिभाएं जो है निकल कर कहीं ना कहीं पूरे गांव का राष्ट्रीय पटल पर नाम रोशन कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आगे बातचीत करें आपसे। 11वीं कक्षा से आपने बताया कि इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, लेकिन अभी आपका 695 जो स्कोर किया आपने, तो इसका ये भी होता है कि नीट का आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं, जैसे स्कोर अच्छा करने के लिए अपना। हाँ, मतलब अगर मेरे को दोबारा नीट देना है तो मैं ड्रॉप करके 2024 में नीट दे सकता हूँ। कितने मतलब पर ईयर होते हैं एग्जाम? हाँ, हर साल होता है एग्ज़ाम, हर साल मई में होता है। तो अभी क्या सोचा आपने? अभी तो क्यों दूंगा, मतलब हाँ, अभी तो कॉलेज लेके MBBS करूँगा मैं। तो मतलब सेटिस्फाइड हैं आपको? नहीं लग रहा कि हमें दोबारा देना चाहिए? हाँ, मैं तो मतलब सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरे को कॉलेज चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों ही ड्रॉप करूँगा। और कहीं ना कहीं अगर ड्रॉप करके दोबारा एग्जाम दोगे तो आप जिस जगह पहुंचोगे कहीं ना कहीं एक बच्चा उस जगह से हटेगा, तो वो भी पूरी जिंदगी आपको दुख रहेगा कि मेरे कारण एक बच्चा पीछे चला गया। हाँ, कंपटीशन भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली बच्चे बढ़ रहे हैं। पिछली साल 18 लाख थे, इस साल 21 लाख बच्चे हैं, अगले साल क्या पता और भी ज़्यादा बच्चे हों। तो सिलेक्शन कितने बच्चों का लिया जाता है, फाइनल सिलेक्शन जो सिलेक्ट लगता है final? लगभग जिन बच्चों को कॉलेज मिलता है उनका लगभग 600 to 610 प्लस बच्चों को कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट। यानी कि लास्ट है 6-6.5 के करीब बच्चे लिए जाते हैं। हाँ, लगभग 6-6.5 या फिर मतलब रैंक तो लगभग 20,000 तक मिल जाता है कॉलेज, पर अच्छा कॉलेज हाँ इतनी रैंक चाहिए होती है। ठीक है, तो फाइनल जो मतलब 20,000 तक बच्चे, और ख़ास बात ये है कि 18, 20, 22 लाख तक बच्चे जो है पर ईयर इस एग्ज़ाम में आते हैं, शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद उसमें से 6,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो अपने हिसाब से बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर 20,000 बच्चों तक लिया जाता है। तो ये लगा लीजिए 100% में से मात्र 3 के समान है कि 6,000 बच्चे अलग से निकाले जाते हैं। तो 20 लाख में 6,000 कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिल्कुल 1 या 2% चांसेज बनते हैं इस चीज़ के। और कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, जिस प्रकार संजू बता रहे हैं कि मारा मारी इतनी रहती है कि सिर्फ पॉइंट्स की बात होती है, कुछ पॉइंट्स में ही जो पोजीशन और जो रैंक होता है वो बहुत पीछे चला जाता है। क्यों संजू, ऐसा ही है? हाँ, इस साल तो मतलब रैंक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा रैंक आई है, और मतलब एक रैंक पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इस साल, मतलब हर बच्चे ने बहुत आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि मतलब इस साल पिछली साल अगर 695 स्कोर पे इससे मतलब काफ़ी कम रैंक आती, इस साल मतलब काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं। ठीक है, तो अब जिस प्रकार बातचीत करें, जब अपने एग्ज़ाम के लिए आप बैठे एग्ज़ाम हॉल में, आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस समय कुछ लगा मन में, कुछ डर कि यार ये तो गलत पंगा ले लिया, कुछ और कर लेते, और ये तो गलत चीज़ सिस्टम में आ गए हम, ये तो मेरे ख्याल से लगता है नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, एग्ज़ाम में तो इतना दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं होता। जैसे हम वहाँ पे गए तो एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ और फिर मतलब पेपर शुरू ही हो गया था, तो मैं तो सीधा मतलब पेपर करने लग गया, इतना टाइम नहीं होता। तो एग्ज़ाम के बाद लगा हो आपको, कुछ मन में आया हो विचार? हाँ, एग्ज़ाम के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो अब ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, अब मतलब आराम से फ्री माइंड होके कुछ कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे तो कोई ऐसा मतलब फील नहीं ये आपको नहीं लगा कि हमने ये गलत पंगा ले लिया, कुछ और कर सकते थे इससे अच्छा? नहीं,
डॉक्टर बनने का तो मेरे को बहुत पहले से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि डॉक्टर ही बनूंगा। ठीक है। हाँ, तो इसलिए नीट ही है डॉक्टर बनने के लिए। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं जैसे हमें पता चला आपके पिताजी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ये आर्मी बैकग्राउंड और आपने कुछ उससे हटके लीक से हटके डॉक्टरी लाइन को चुना, तो ये कहाँ से मोटिवेशन मिला? एक तो मतलब ऐसे ही घर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, उसके बाद भैया भी ऐसे कहते रहते थे कि नॉन मेडिकल में कुछ भी नहीं है, तो इस हिसाब से फिर मतलब मेरे को पहले भी ऐसे मेडिकल की तरफ बहुत इंटरेस्ट था कि डॉक्टर्स को देख के ऐसा लगता था कि हाँ मेरे को भी यही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने मेडिकल चूज़ की तो थी। आज की बात ये है, संजू यादव ने बताई, भाई ने चैलेंज किया तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं इन्होंने जीत भी लिया है। तो अब क्या रिजल्ट आने के बाद क्या कहा भाई को आपने? कुछ नहीं जीते, चैलेंज जीत गया। नहीं, ऐसे चैलेंज तो कोई नहीं था, पर वही कह रहा था कि अभी नॉन मेडिकल में इतना स्कोप नहीं है और प्रूव करके दिखाया आपने। हाँ मतलब कह सकते हो आप। तो ये संजू यादव मौजूद हैं और साथ ही हमारे इनके माताजी और इनकी दादी जी मौजूद हैं। दादाजी मौजूद है, वो अलग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गांव के भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। सुदेश। तो ये संजू के पिताजी आज मौजूद नहीं है? नहीं, वो ड्यूटी गए हैं। अच्छा, ड्यूटी गए हुए हैं। तो पिताजी यहाँ मौजूद नहीं है, वो ड्यूटी पर हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे बच्चे ने अपने गांव का और अपने दादा दादी का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो आपको लग रहा था पहले से कुछ बड़ा करने वाला है बेटा? हाँ, मेरे को उम्मीद थी। तो अभी दादी जी नीचे बता रही थी कि शरारती बहुत है। ये शरारती तो शुरू से ही है, लेकिन पिटाई कितनी बार होती है इसकी? नहीं पिटाई नहीं होती थी, ऐसे ही समझा देते थे। पिटाई से तो ये ज़्यादा मतलब वो करता था, जितनी पिटाई करेंगे उतना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा ये। शरारती भी था और पढ़ाई में अच्छा भी था। हाँ, दोनों ही। तो वो अच्छे मार्क्स लेके आता था हमेशा, तो वो सारा गुस्सा शांत हो जाता था मार्क्स देख के। हाँ जी। तो उसकी आड़ में शरारत भी कर लेता था सारा। हाँ, क्यों संजय यादव, ऐसा ही है? हाँ मतलब अच्छे मार्क्स का पूरा फायदा उठाया, बेनिफिट मिला है आपको? मतलब 9-10 तक तो इतना कुछ पढ़ने का होता ही नहीं है, तो यही है कि अपना एंजॉय करो 9-10 में, तो उसके बाद 11-12 में अपना करियर की तरफ फोकस कर सकते हो आप। बहुत टाइम होता है, 2 साल तो। मम्मी कह रही कभी पिटाई नहीं की, आप बताओ सच, कितने बार पिटाई? नहीं, पिटाई कभी नहीं करता था कोई भी घर पे। कभी नहीं, घर पे एक आधा थप्पड़ वगैरह भी नहीं लगाया कभी आज तक? नहीं, घर पे मतलब काफ़ी फ्रीडम थी मेरे को कि मतलब जैसे मैं प्रिपरेशन के टाइम भी मतलब कोई इतना कोई प्रेशराइज फील नहीं करा, मतलब ऐसे कोई फील नहीं कराता था कि तेरे को इतना स्कोर करना है, मतलब सब मतलब छोटा छोटा शैतान था, छोटे के कारण बड़ा कितनी बार पिटा है? बड़े मतलब घर वाले इतना कोई पिटाई वगैरह नहीं करते थे, सब डांट फटकार तो लगती होगी। हाँ हल्का बहुत थोड़ा बहुत डांट तो देते ही थे, सभी डांटते हैं थोड़ा बहुत तो। क्यों, डांट फटकार तो लगती होगी? हाँ, थोड़ा बहुत डांट देते थे। पहले तो शैतान था, छोटा था, तब तो बड़ा होके समझदार हो गया था। तो जब एग्जाम दे के आया आपका बेटा, तो आपको आके बताया हो कैसा एग्जाम हुआ, तो आपको क्या लगा जब आपको पता चल गया था कि अच्छा स्कोर करने वाला? हाँ, मेरे को उम्मीद थी कि हो जाएगा। पूरी उम्मीद थी? दिया जला के पूरी आरती वगैरह की थी आपने हाँ एग्जाम से पहले? हाँ जी, मैंने की थी भगवान से प्रार्थना क्या कहा आपने भगवान को? कि मेरे बेटे का हो जाए अच्छा से, तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये माँ की दुआओं का असर है पूरा? अब कुछ भी समझो, ये भगवान की दुआ है। जी। तो ये माता जी बता रही हैं कि एग्जाम से पहले दिया जला के पूरी आरती वगैरह की, तो कहीं ना कहीं ये भगवान की सामने जो माँ की दुआओं का असर है वो इनके साथ रहा है और उसके कारण ही इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो संजू, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, तो कितने पहले इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दें बच्चे? मतलब नीट इतना मुश्किल पेपर भी नहीं है कि आप बहुत पहले से शुरू कर दो। कंपटीशन टफ है क्योंकि लाखों बच्चे शामिल होते हैं इसमें। हाँ, कंपटीशन टफ है, पर वो आप मतलब 2 साल बहुत हैं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं कि मतलब 2 साल में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बेस जो है, बेस किस प्रकार बनाए? जो नीट का एग्जाम होता है, आपने बताया कि 12वीं कक्षा के बाद होता है, +2 के बाद। तो जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो जो पूरा ऑल ओवर जो नीट का एग्जाम होता है वो 11वीं-12वीं के बेस पर ही पूरा होता है? हाँ, पूरा सिलेबस 11th-12th का ही आता है और 11th-12th में भी कुछ
ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब जैसे एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है सब कुछ। तो मतलब नीट का लेवल इतना हार्ड नहीं है, पर आपको एक्यूरेसी चाहिए कि आपका कोई सवाल गलत ना हो, आपकी कोई कैलकुलेशन गलत ना हो, तो बस ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो 11वीं कक्षा से ही, क्योंकि अगर आपके पास मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल जिस लाइन फील्ड से भी आप हैं, तो 11वीं कक्षा से ही आप उस चीज़ की तैयारी शुरू कर दें, अपने बेस को मजबूत करना शुरू कर दें, क्योंकि पूरा जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 11वीं और 12वीं कक्षा का जो मेडिकल का पूरा सिलेबस होता है उससे रिलेटेड ही होता है। बेसिक चीज़ें, और ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं बता रहे हैं संजू यादव, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो होती हैं उससे ही रिलेटेड पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा जो एग्ज़ाम वो रिलेट होता है उसी चीज़ से। तो आपको 11वीं 12वीं कक्षा में आपको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए? हाँ, 11th-12th में जैसे तैयारी तो नीट की कर रहे थे, तो जैसे कहा किसने था? मतलब खुद से ही कहा था, मतलब पेरेंट्स ने तो कभी ऐसे नहीं किया कि तेरे को नॉन मेडिकल। फोर्स नहीं किया घर वालों ने कि ये क्या कर रहा है और कुछ अच्छा कर, या फिर पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का रहा है तो तू आर्मी में कुछ बड़ा कर? नहीं, घर वालों ने तो कभी नहीं कहा। मैं अगर आर्ट्स लेता तब भी घर वाले कुछ नहीं कहते, तो ये मेरी मतलब चॉइस थी कि मैं मेडिकल लूँ। एनसीईआरटी पे कितना फेथ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? मतलब अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ गलत भी दे रखी है तब भी अगर क्वेश्चन आया तो वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। मतलब एनसीईआरटी की अगर आपको हर एक लाइन याद है तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मतलब फिज़िक्स में तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट और मतलब उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। फिज़िक्स की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर केमिस्ट्री और बायो के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को मतलब प्रेफर कर सकते हो और कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब तो पूरी आपकी एमबीबीएस की तैयारी शुरू हो चुकी है, सीट आपकी कंफर्म है, जहां आप चाहते हैं वहां आपको सीट मिलने वाली है, आपको पक्का इरादा है। तो एमबीबीएस तो अब डॉक्टर तो पक्का जो आपका 3 या 4 साल में बन के निकल जाएंगे। तो सबसे पहले कौन है जिसका इलाज करना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, पर हाँ जब तैयारी कर रहा था तब सभी कहते रहते थे कि भाई मेरे घुटनों में दर्द है, इसको ठीक करना और ये वो। हाँ, तो सबसे पहले जो जिन लोगों ने कहा है तो उनके चेहरे और नाम याद हैं, उनको पकड़ोगे सबसे पहले, उनके सुई लगानी है आपको। हाँ हाँ। तो ये माता जी मौजूद है और इनके दादी जी मौजूद है। दादी जी क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा। तो बेटे ने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया जी, हाँ जी, नाम कर दिया। नाम कर दिया, बिल्कुल। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, मन में लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू के बस बाकी को नहीं। मैं तो ऐसे ही कहूँ सु, भगवान इसी खुशी हमने करी, सब ने करे, सबके बच्चों की ऐसी हो। जैसे पूरा गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरा गांव का के देश को नाम रोशन हो, समझ लो। सब कोई, सब रिश्तेदार हम चौकुर तो वार्ड में रोशन ही जाए। और हमारा तो गांव में निकलो तो सब नु कहते होंगे ना डॉक्टर की दादी आ गई। बिल्कुल, डॉक्टर की दादी आई, बस यही चाह थी मैं। तो किसी ने डरा भी दोगा आगे, तू ज्यादा ना बोले मेरा आगे सुई लगवा दी। ये तो घमंड की बात हो, के डराणु से भगवान की दीन से बच्चा ने मेहनत करी से, हमारो नाम रोशन होगो और गांव को भी होगो। इसमें डराने वाली तो कोई बात ही को नहीं। इसी ये तो कोई पक्षपात की बात हो जी, लेकिन इसकी चुआस ही आई थी। हम भी नू जाना करता काछो मारो बालक मारो नाम कर कि ये मेरी चुआस थी, मेरे को बेटा नाम कर कहीं दिखाइए, तेरे दादा को गलत काम मना कर कहियो। ये मेरी अन का संस्कार मेरे को ऐसे ही दिया था, ये बच्चा रहा, बूझ लो। तो ये पूरा जो है इनका परिवार, दादी जी, माता जी और संजू यादव हमारे साथ मौजूद है। फिर बताना चाहेंगे 720 में से 695 अंक लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे भारत में नीट एग्जाम में 540वां रैंक हासिल किया है। और कैटेगरी वाइज बात करें तो अपनी कैटेगरी में इन्होंने 118वां रैंक जो है हासिल किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। और एक छोटे से गांव से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि, महेंद्रगढ़ जिला, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र और बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र, जहां एक छोटे से गांव से निकलकर कहीं ना कहीं संजू यादव ने उपलब्धि हासिल की है, तो बहुत बड़ी बात है। और हम तो कहना चाहेंगे जो तमाम विद्यार्थी, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनको कहीं ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो संजू आपसे बातचीत करें चलते चलते लास्ट में, किस प्रकार आपने अपना रूटीन बना रखा था, क्या शेड्यूल रहता था आपका, कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली? रूटीन तो जैसे 11th और 12th में तो कोई ऐसे खास रूटीन नहीं था। जैसे कभी कभी पढ़ लिए, मतलब जब पढ़ना था तब पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मूवी देख ली कोई,
टीवी सीरीज़ देख ली। फिर आखिरी में जैसे अभी नवंबर दिसंबर के अंदर मैं बीमार हो गया था, तो फिर 1-1.5 महीना मेरा पूरा ख़राब हुआ था। उसके बाद जो लास्ट के 3-4 महीने थे उसमें जैसे कि डेली एक मॉक टेस्ट देता था, तो मतलब जैसे आखिरी के 3-4 महीने में तो जैसे 2 से 5-20 जो हमारा नीट का वो होता है पेपर होता है, तो इसी टाइम पे मैं एक मॉक टेस्ट देता था 2 से 5-20। उसके बाद मतलब घर पे आके उसको एनालाइज करता था। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ मतलब उसी को एनालाइज करके जो जो गलती हुई है उनको ऐसे सही करता था। उसके बाद जैसे 6 या 7 बजे के करीब सो जाता था, सुबह 6 या 7 बजे के करीब। फिर दोपहर को 1 या 1:30 बजे के करीब उठ के और 2 से 5-20 फिर टेस्ट देने चला जाता था। फिर जब पढ़ते थे आप सारी काफ़ी लंबे समय भी बैठ जाते, जब आपका मन किया तो सारी रात भी लगे रहते, तो कभी घर वाले नहीं कहा कि बेटा क्या कर रहा है, सो जा, काफ़ी लेट हो गया, पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के? नहीं, अभी जैसे 11th में तो ऑनलाइन था सब कुछ, तो 11th में तो इतना ज़्यादा मैं पढ़ता भी नहीं था। जैसे मतलब लॉन्ग शेड्यूल नहीं था कि मेरा कि मैं 2-2 3-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद 12th में मैं वहाँ पे चला गया था, दिल्ली चला गया था। वहाँ पे पीजी में रहता था, तो वहाँ पे कोई ऐसे रोक टोक तो थी नहीं, तो इसलिए रात को ज़्यादा पढ़ता था, सुबह सोता था मैं। ठीक है। तो संजू यादव हमारे साथ मौजूद है। सारी बातचीत की इनके दादाजी हैं, उनसे बातचीत करवाते। तो संजू यादव मौजूद है हमारे साथ, लगातार इनके साथ और इनके पूरी फैमिली के साथ बातचीत करवा रहे हैं। दादाजी, इनके भाई और गांव के लोग भी मौजूद, उनसे बातचीत करवाते हैं। जी क्या नाम है? धर्मवीर। तो धर्मवीर जी, बेटे ने कमाल कर दिया, पोते ने, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई, मेहनत करी तो फल तो मिले ही। तो हम तो पहले से यही मोटिवेट कर रहे थे, भाई परिश्रम करेगा तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस हमने तो ये 2 ही लाइन सिखाई है। तो आप जिस प्रकार पूरा फैमिली का बैकग्राउंड वो आर्मी से रिलेटेड रहा है, बेटे ने कुछ, आपके पोते ने यानी कि कुछ अलग हटके करने की कोशिश की और वो उस चीज़ में कामयाब भी रहे, तो आपने कभी ये नहीं कहा कि अलग क्यों जा रहा है? अपना फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड रहा है, तो आर्मी वाले में बैकग्राउंड में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर? इसका बचपन से यही इरादा था, मतलब जो छोटे थे ना, जब दोनों भाई, ये बोला मैं इंजीनियर, ये बोला मैं डॉक्टर, शुरू से ही। और बचपन से ही सोच लिया था कि सुइयाँ ठोकनी है। इनने बांट लिया था अपना काम दोनों ने, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये डॉक्टर बन लिया। इनका शुरू से यही ध्येय यही था। मैं बोला बेटा तू भी कोई फील्ड बदल ले, वो यूपीएससी वगैरह नहीं। बोला बाबा पहले जो बच्चे का हमने कभी फोर्स नहीं किया, फोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा, दिल में रहेगी वही काम करेगा। हमने बस इनको प्रोत्साहित करते रहेगा, हाँ भाई मेहनत करो फल मिलेगा बस। तो आज तो पूरा परिवार का ही नहीं, वो गाँव का ही नाम रोशन कर दिया बेटे ने। हाँ, ये तो मेहनत का फल तो है ही देखो। और वो जो कोई भी करता है वो गांव का सबका नाम होता है उसमें। तो लगा था कि कुछ बड़ा करेगा बेटा? हाँ, ये तो उम्मीद तो थी। उम्मीद। जी मास्टर जी क्या कहेंगे? हाँ जी, संजू ने जो तैयारी करी उसकी अथक प्रयास और परिश्रम की ये जो मेहनत का उसको फल मिला, और इसने गांव बवाणिया का और महेंद्र ज़िले का नाम रोशन किया है। सबसे पहले अपने माँ बाप, दादा दादी और गांव का, ज़िले का नाम रोशन किया है। इसमें सभी को बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है, और इस खुशी के मौके पर सभी जो है ना, इसको बड़े प्यार से आशीर्वाद देते हैं कि सभी बच्चों को प्रेरणा ले। हाँ जी, इस सभी बच्चों को इससे प्रेरणा लेकर के आगे और भी बच्चे इस क्षेत्र से निकलेंगे। हाँ जी। तो संजू का भाई मौजूद है, अब तक नहीं थे साथ लेकिन अब बैठे हैं। क्या नाम आपका? सुधीर। सुधीर। तो संजू ने तो बड़ा धमाका कर दिया, आप क्या करने वाले हैं? मतलब मैं तो मैं तो क्या ही करूँगा, मतलब मेरा तो टाइम जा चुका ना। भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं NIT को। अच्छा, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो? तो इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़े बड़े स्कोप हैं। हाँ। आप कुछ बड़ा कर सकते हो उसमें? हाँ, मतलब अभी तो यही है कि मतलब प्लेसमेंट ही लूँगा जो मिलेगी। तो प्लेसमेंट भी तो काफ़ी बड़ी मिलती है, उसमें तो हर तरीके की होती है, लाखों में भी मिलती है प्लेसमेंट। हाँ, तो जो मिलेगी, मतलब जो मिल पाएगी वही लूँगा, कि मतलब जिस कंपनी में, जिस अच्छी से अच्छी कंपनी में मिल पाएगी उसमें लूँगा। ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं इनके भाई, तो अभी कुछ ये नहीं लग रहा कि छोटे ने तो कमाल कर दिया और मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया, कुछ थोड़ी बहुत जलन सी नहीं हो रही? नहीं, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मतलब ये शुरू से ही मेरे से अच्छा था, तो मतलब ये तो था ही कि मेरे से तो अच्छा ही करेगा, तो इसमें जलन की तो बात ही नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, ये पीछे से थोड़ा बहुत आपको
कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करता हो, हाँ मैंने तो कर दिया अब तू कर ले, क्या करेगा? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मतलब कभी। भैया भी जैसे मतलब जब तैयारी कर रहा था तब हमेशा ऐसे गाइड करते रहते थे। मतलब मेडिकल लेने का भी मतलब काफ़ी मतलब इन्हीं ने बताया था कि अच्छा, तो आपको भाई गाइड करते थे या आप भाई को गाइड करते थे? मैं ही करता था, भाई मेरे से काफ़ी बड़ा है अभी तो जैसे इन्होंने मतलब कर लिया था, अपनी 12th कर ली, तब मतलब करते बताते रहते थे कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना। ऐसे क्या कहना चाहेंगे और सभी बच्चों को चलते चलते आखिर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं है, बस अपना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहो और मतलब कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो तो हो जाएगा आसानी से। कई बच्चे होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो क्या वो निराश होकर वहीं रुक जाएं या फिर उनके लिए कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं? क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल ही करो आप, क्योंकि हो सकता है मतलब मेडिकल से भी अच्छी लाइन आप अगर ले सकते हो। बाकी आसान ही पेपर है, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं कि आप मतलब पेपर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो अगली साल हो सकता है वो आपका अच्छा पेपर हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एक बार में नीट क्लियर नहीं होता है तो निराश नहीं होना चाहिए, और मेहनत करें, अगली बार दोबारा और बेहतर तरीके से तैयारी करके और अच्छा एग्जाम देना चाहिए। हाँ, अभी तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो यही होता है कि मतलब इतना कोई प्रेशर नहीं होता कि अभी 12th के साथ ही दे रहे हैं, तो अगर नहीं भी होता तो दोबारा एक साल ड्रॉप करके अच्छे से। एक चीज़ हमें बताएं चलते चलते, वो चीज़ रह गई, वो सवाल रह गया। 12वीं कक्षा की तैयारी आपकी चल रही थी, उसके साथ साथ आपने नीट की भी तैयारी की और दोनों एग्जाम आपने साथ साथ दिए, तो ये बीच में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कभी? दो नाव पर पैर रख के चल रहे थे एक साथ। सिलेबस तो जैसे नीट का और मतलब सीबीएसई का भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बस कि मतलब अटेम्प्टिंग का फ़र्क होता है कि सीबीएसई में सब्जेक्टिव पेपर होता है और नीट में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मतलब मैं मेनली तो नीट का ही पढ़ता था, उसके बाद जब जैसे बोर्ड आए तो 1-2 दिन पहले थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ के और पेपर दे आए तो। थैंक यू बात। थैंक यू। ये हमारे साथ संजू यादव मौजूद थे, पूरा फैमिली इनकी मौजूद थी, गांव के लोग भी मौजूद थे, सभी से बातचीत की, सभी खुश हैं, प्रफुल्लित हैं और कहीं ना कहीं गांव का नाम रोशन किया। तो पूरे गांव में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि हमारे गांव से बच्चा इस लेवल पर इस इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे प्रेरणा लेकर गाँव के नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। उनको भी अपने अपने क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि सभी डॉक्टर बने, सभी इंजीनियर ही बने या फिर सभी IAS IPS ही बने, बल्कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही फिक्स होता है। वो अपना गोल लेके चलें और जिस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड को चुनकर उसमें पूरी जीत और मेहनत करके और जोश और जुनून के साथ लग जाएं और वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।